लोगों को बहकाना ही इनका काम है। पिछले कितने वर्षों से, लगभग 54 वर्षों से एक परिवार का यहाँ राज होता आ रहा है। बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, आरएसएस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग, जितना रंग कुलदीप बिश्नोई बदलते हैं। और हम सही और गलत की राजनीति करते हैं। हम लोगों को दबाने की, कुचलने की और वोटों की राजनीति नहीं करते। पूछना चाहते हैं भव्य बिश्नोई जी से, वो निकम्मी और नकारा सरकार आज सही कैसे हो गई। 55 साल तक, 54 साल तक जो राज है एक परिवार के नीचे दबते आ रहे, बीजेपी और जेजेपी का पुरजोर विरोध किया जाए। आदमपुर उपचुनाव के चुनावी दौरे पे हैं और थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। आदमपुर उपचुनाव में सारी पार्टियां तो जोर लगा ही रही हैं अपने कैंडिडेट ने मजबूत बनाने खातर, लेकिन एक और तबका है किसान संगठनों का जो आदमपुर के उपचुनाव में उतर रहा है और सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू कर रखा है। और सरकार के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी आरोप लगने शुरू हुए हैं। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान नेत्री कहूँगा हरियाणा से, और दबंग लड़की जो हरियाणा की है, जिसने मतलब पूरी हिम्मत के साथ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करा है अलग अलग मौके पर, अलग अलग धरनों में। रीमन नैन हमारे साथ हैं। रीमन नमस्कार। राम राम। राम राम। आपने भी, आपके सारे दर्शकों ने भी हाथ जोड़ के राम राम। रीमन, किसान आंदोलन के साथ आज, किसान संगठनों के साथ आज आप ये उतर रही हो चुनाव प्रचार में, तो क्या वजह है आदमपुर के उपचुनाव में आने की? देखिए, तमाम मुद्दों के ऊपर जो आम जनता के हित के मुद्दे हैं, आपके और मेरे हित के मुद्दे हैं, बच्चों के भविष्य के मुद्दे हैं, नौकरी के, रोजगार के, स्कूलों के, टीचर्स के और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जहां उनके ऊपर बात होनी चाहिए थी, तो एकदम से जनता के ऊपर जो उपचुनाव थोपा गया है। तो इस उपचुनाव में हम बीजेपी और जेजेपी का विरोध करने के लिए उतरे हैं, उनकी कूटनीतियों का विरोध करने के लिए उतरे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो वो कह रहे थे कई साल से सत्ता से महरूम था आदमपुर हल्का, और अब सत्ता में साझा हो गया है तो काम भी बुलेट ट्रेन की तरह होया करेंगे। सत्ता से दूर थे तो काम भी नहीं हो पाए थे। देखिए, लोगों को बहकाना ही इनका काम है। पिछले कितने वर्षों से, लगभग 54 वर्षों से एक परिवार का यहाँ राज होता आ रहा है। और क्या कभी ऐसा नहीं रहा कि कुलदीप बिश्नोई जी का जो परिवार है वो सत्ता का हिस्सा नहीं रहा? बहुत एक समय ऐसा भी आया जहां इसका परिवार पूरे देश की, जो प्रदेश की कमान संभाल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने कहा था कि बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, आरएसएस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग, जितना रंग कुलदीप बिश्नोई बदलते हैं। और मैं तो मानती हूँ हरियाणा की राजनीति में दूसरे नंबर पर कुलदीप बिश्नोई जी आते हैं दल बदल में। आप युवा हो और युवा कैंडिडेट भव्य बिश्नोई आड़ेते हैं। कुछ टाइम पहले सरकार के 600 दिन पूरे हुए थे, तो उन्होंने काले 600 दिन बता के एक लाइव वीडियो करी थी और आज उसी सरकार का गुणगान करने लग रहे हैं। किस तरह से देख रहे हो, क्या मजबूरी आखिर लगे? देखिए, राजनीति के अंदर जब कोई आदमी घुसता है तो दोहरी सोच, उसकी दोगली नीति उसकी जो है वो हो जाती है। और भव्य बिश्नोई जी का वो लाइव बिल्कुल सबने सुना था कि 700 दिनों में किसानों के ऊपर जो है डंडे बरसाए, वाटर कैनन बरसाए, और इससे निकम्मी और नकारा सरकार नहीं हो सकती है, उनके वो शब्द थे। और अब यही एक पर्चा जारी करके हम ये पूछना चाहते हैं भव्य बिश्नोई जी से, वो निकम्मी और नकारा सरकार आज सही कैसे हो गई, जब आपको अपना फ्यूचर जो है बिल्कुल स्पॉइल होता हुआ दिखा। लोगों ने इसको पहले हिसार से पटका सांसद के इलेक्शन में। अभी कुलदीप बिश्नोई जी चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सांसद तो नहीं बन सकता, कम से कम एमएलए की टिकट दिलवा कर ही इसको सरकार के अंदर सेट कर दिया जाए। लेकिन आदमपुर की जनता और आम जनता जो है अभी जाग चुकी है और अपने मुद्दों को वो समझने लगी है, उनसे सवाल जवाब करने लगी है। एक तरफ मैं देखूं बीजेपी पार्टी गठबंधन में जेजेपी पार्टी, और उसके अलावा बिश्नोई परिवार अपना गढ़ बतावे, 3 चीजें एक साथ हैं। दूसरी तरफ मैं पार्टियां ने छोड़कर किसान संगठन और किसानी के मुद्दे अगर रखूं हूं, तो ये चुनाव किसा मोड़ ले सके है के रिजल्ट नतीजे देखो? देखिए, चुनाव बिल्कुल मुड़ेगा। और वो क्या कर रहे हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो तबीयत से पत्थर उछालने का काम, शिद्दत से काम करने का काम आज तमाम किसानी संगठन और आदमपुर क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। अलख जगा रहे हैं लोगों के अंदर। अभी एक बदलाव की जो नीति है वो चाहते हैं वो कि मेरे क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदले, और उसके लिए आदमपुर की जनता बिल्कुल तैयार है। बालसमंद में कई बार मुआवजे ने लेकर किसानों के धरने हुए, बार बार आश्वासन देकर उठवाए गए, और अब फिर से किसान बैठ गए हैं धरने पे। तो सरकार एक बार आश्वासन दे दे है और फिर मतलब
पूरा होता नहीं वो काम, मुआवजा मिलता नहीं, किस तरीके से देखो? देखिए, सरकार का तो काम यही रहा है, पहले घोषणाएं कर देती है, किसान आंदोलन के अंदर भी तमाम घोषणाएं की गई, उसके बाद पीटीआई टीचर्स आप देख रहे हैं 2-2 साल बाद दोबारा से धरने के ऊपर आए हैं। ड्राइंग टीचर स्कूल को पोर्टल से उड़ा देना और उसके बाद ये कहना कि हम टीचर्स भर्ती करवाएंगे, तो ये दोगली नीति तो सरकार की हमेशा से रही है। अब बात आपने जेजेपी की कही, तो जेजेपी से तो सलाह ही नहीं ली गई जब आदमपुर के अंदर भव्य बिश्नोई जी को मैदान में उतारा गया। 3 दिन बकायदा जेजेपी की जो वो प्रदेश कमेटी की कोर कमेटी की बैठक चली। उन 3 दिनों में ये तय हुआ कि दुष्यंत चौटाला जी का जो फोटो है वो प्रचार पोस्टर में लगाया जाएगा और बीजेपी का समर्थन कर दिया जाए। जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, तीसरा चुनाव है, पहला चुनाव बड़ौदा का था, उसका बाद का चुनाव एलनाबाद का था और तीसरा चुनाव आज आदमपुर का उपचुनाव है जिसको जेजेपी नहीं लड़ रही है। कोई पार्टी जब इलेक्शन लड़ना बंद कर देती है यानी कि वो पार्टी खत्म है। तो आप लोगों पर लगे जिस दिन से किसान संगठनों ने आदमपुर उपचुनाव में उतरने की बात कही कि किसी पार्टी ने बैक आके भेज रखे हैं, बिश्नोई परिवार की बात करें या सरकार के लोगों की तरफ से ही आरोप लगते रहे, रीमन नैन किसने भेज रखी हैं यहाँ? देखिए, पार्टियों का तो मैं जिक्र नहीं करूंगी। अगर बहकाने का ही किसी में इतना दम होता और हमको कोई एक तरीके से मैं को सस्पोंस कर सकता, हमें कोई प्रायोजित कर सकता, तो मेरे ख्याल से बीजेपी सबसे पहले करती, क्योंकि उसके अंदर आज इतनी पावर भी है और वो लोगों को बहका भी सकती है। हम बहकाई में आने वाले लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो सही और गलत पर, आप कह रहे हो कि राजनीति ने बहका करके भेज रखे हैं, हम सही और गलत की राजनीति करते हैं। हम लोगों को दबाने की, कुचलने की और वोटों की राजनीति नहीं करते। तो आदमपुर की जनता तर रीमन नैन के संदेश देना चाहते? आदमपुर की जनता तो न्यू कहूँगी दबदे आने लाग रहे हो तामी पिछले 55 साल तक 54 साल तक जो राज है एक परिवार के नीचे दबदे आ रहे हो। बीजेपी और जेजेपी का पुरजोर विरोध किया जाए, तमाम 378 दिनों का एक बार विश्लेषण करके देखा जाए, मजदूरों के जो मुद्दे थे उनका विश्लेषण करके देखा जाए। खास करके हमारे जो वृद्ध जन हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी, अपने बच्चों को समझाए, आपके खातों में जो आपकी पेंशन आ रही थी उनको काटा जा रहा है। 10 लाख रोजगार की बात हुई थी, बीजेपी से सवाल जवाब किए जाए। उसके साथ साथ स्कूलों की बात, अपने देश का प्रदेश का भविष्य की बात हुई थी, उसकी बात की जाए और बीजेपी और जेजेपी को वोट ना किया जाए। किसान संगठन कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ प्रचार में है। 1 तारीख ने मनोहरलाल खट्टर का कार्यक्रम हो रहा है उनके लिए वोट की अपील करने के लिए, तो उसको कैसे देख रहे हो? देखिए, वो क्या करे कि आज बाजे जब आदमी बाजे तो उसने गाजरा में कोरा पाया करा। अगर कैंडिडेट उठाया है तो आना पड़ेगा, अदरवाइज लोग उसने न्यू कहने लग जाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे का जो साथ है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन दिया, जिसकी कमान पूरे प्रदेश की बीजेपी की कमान जिसका हाथ में थी। आना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दम आदमपुर की जनता दिखाएगी जो पहले दिखाती थी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ रीमन नैन हैं, जो बातचीत अभी इनसे हुई है और इनसे सवाल जवाब करे हैं किसान संगठन के जो मुद्दे हैं उन्हें लेके आज आदमपुर के उपचुनाव में ये मौजूद हैं और इन बातचीत से आपके निचोड़ निकालो, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।